चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर 12 का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर एक ही साथ है। पिछले क्लास में बताए थे कि अल्कोहल, फिनॉल एक जैसे एक ही फंक्शन ग्रुप होते हैं, तो इनका बनाने का विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग एक जैसे होते हैं। लेकिन ईथर में फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, तो ईथर बनाने की विधि अलग तरीके से देखा जाएगा। तो इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और आपका नोमेनक्लेचर दोनों बता दिए थे। अब हम लोग बनाने की विधि पे चर्चा करते हैं। नामकरण भी बता दिए थे, लेकिन अगर नोमेनक्लेचर में दिक्कत हो तो इसमें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लेंगे। अगर किसी टॉपिक पे क्वेश्चन है तो उसको बता दिया जाएगा। तो पहला, अल्कोहल बनाना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? अल्कोहल कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है आपका अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया क्षार से करा दी जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे अल्काइल हैलाइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक्वस होना चाहिए। इस रिएक्शन पर भी कॉम्प्लिकेशन है और थोड़ी सी मिस्टेक आप कर सकते हैं, जिसको मैं बता देता हूँ। अल्काइल हैलाइड लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन को मैंने सिखाया है, प्लस और माइनस में तोड़ दीजिए। ये के पे प्लस और OH पे माइनस हो गया, तो इसका प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। अल्कोहल बन गया, और के प्लस और X माइनस एक साथ। ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के आधार पर अगर हम 2 कार्बन का अल्कोहल लेते हैं, सॉरी हैलाइड लेते हैं, तो इसका नाम तो जो आप नामकरण बताया हुआ बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पे Cl लगा दें तो क्लोरोइथेन हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें KOH से, एक्वस होना चाहिए। अब बार बार इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है, इसकी जानकारी हम तुरंत दे रहे हैं आपको। एक्वस लेंगे, यहाँ पे Cl की जगह Br भी ले सकते हैं। तो आप रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो अब इधर के प्लस के खोजने का क्या मकसद बनता है? यहाँ पे Cl पे माइनस होता है, तो यहाँ के माइनस को इसके प्लस के साथ भेज दीजिए। पहले वाला प्लस होता है, K प्लस और Cl माइनस, KCl निकल गया, क्या बचा? 2 कार्बन है, तो जहां से आपने Cl रिप्लेस किया है वहां पे OH लग जाएगा, अल्कोहल बन तो गया। लेकिन जैसे ही हम यही रिएक्शन छोड़ देते हैं, और अगर हम यहाँ पे, ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप ये ध्यान देंगे कि आप कंफ्यूज ना करें। यहाँ पर अगर अल्कोहलिक लिखा गया हो, देखिए एक्वस KOH लेंगे तो Cl को रिप्लेस करेगा, OH आके लगेगा। लेकिन जैसे ही अल्कोहलिक लेंगे तो ये थोड़ा सा उष्माक्षेपी रिएक्शन होता है, थोड़ा गर्म करेंगे तो और तेजी से होगा, तो ये यहाँ पर HCl निकाल देता है, तो बनेगा क्या भाई? डबल बॉन्ड। ऐसे आप अगर तोड़ के देखना चाहते हैं तो उष्माक्षेपी रिएक्शन होने के कारण जैसे इसको गर्म करेंगे या रिएक्ट कराएंगे, अल्कोहलिक होने पर Cl रिप्लेस हो गया, OH लग गया, अल्कोहल बन गया, और वो फिर थोड़ी देर में मध्यवर्ती उत्पाद रहेगा, थोड़ी देर में वियोजित होकर एल्कीन दे देगा। क्लियर? तो इसको नोट कर लेंगे। दूसरा है कि एल्डिहाइड अगर लेते हैं आप और उसका अवकरण करते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होगा। एल्डिहाइड लेंगे और अवकरण करेंगे तो अल्कोहल प्राप्त होगा। तो एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड? कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। अब जैसे हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे और रिएक्शन कराएंगे तो पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन हो कहाँ है। आपको सीखना है तो एल्डिहाइड को फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ऐसे बना दें। एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे कार्बन बढ़ सकते हैं। अब जैसे ही अवकरण कराएंगे, अवकरण का मतलब क्या होता है बताए थे इस चीज को भी। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन जोड़ना, हाइड्रोजन हटाना। अवकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन जोड़ना, ऑक्सीजन हटाना। तो यहाँ पर माइल्ड रिडक्शन करेंगे, उसके लिए प्लेटिनम ले लें तो भी रिडक्शन होगा, पैलेडियम ले लें तो भी रिडक्शन होगा, इन दोनों की बजाय निकेल ले लें तो भी रिएक्शन होगा। लेकिन निकेल के साथ एक परेशानी है कि गर्म करना पड़ता है, तो रिएक्शन फास्ट होता है।
लेकिन इन दोनों के कैटालिस्ट हैं, इन दोनों की अपेक्षा तेजी से देगा, लेकिन थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। तो रिडक्शन करेंगे तो बेसिकली हाइड्रोजन तो जोड़ना पड़ेगा भाई। तो H2 लिखे तो भी रिएक्शन होगा, हालांकि नवजात हाइड्रोजन ले लें अगर तो और बेहतर है, और फास्ट रिएक्शन होगा। तो इस चक्करों में न पड़ते हुए अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन तो हैं, पहले भी बताया जा चुका है। इसमें से कौन सा बॉन्ड कमजोर है? डबल बॉन्ड। बताए थे सबसे कमजोर ट्रिपल होता है, सिंगल से कमजोर डबल, डबल से कमजोर ट्रिपल। तो इस पर अगर अटैक कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा प्रोसेस? ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। तो 2 बॉन्ड में से एक तो रह गया, एक टूट गया, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा? माइनस, कार्बन पे होगा प्लस। अब दोनों टूट जाता तो क्या होता? तब तो ऑक्सीजन को डबल माइनस होता। एक ही बॉन्ड टूटा है, कौन सा? इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, पाई बॉन्ड वियोजित हो गया, टूट गया, ऑक्सीजन को माइनस, इस पर प्लस। अब 2 हाइड्रोजन है आपके पास, दूसरा तो कुछ है नहीं, तो एक हाइड्रोजन मिल जाएगा इसको, एक हाइड्रोजन मिल जाएगा इसको, तो क्या बनेगा? RCOH अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। अब अगर आप यहाँ पे कार्बन बढ़ा देते CH3COOH, 2 कार्बन का ले इथेनॉल डिहाइड, कॉमन नेम या इथेनॉल। अब इस पर हाइड्रेशन करें। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनन भी कहा जाता है, हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है, मतलब हाइड्रोजन जोड़ना। इन तीनों में से कोई कैटालिस्ट आप उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन से मिलेगा और एक हाइड्रोजन कार्बन को मिलेगा, बन गया अल्कोहल। लेकिन एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। एल्डिहाइड लेने पर कौन सा अल्कोहल बना? प्राइमरी। ठीक है, इसको लिख लेंगे। लेकिन अगर कीटोन लिया जाए तो क्या होगा? कीटोन लेने पर देख लेते हैं क्या होता है भाई। देखिए ये कीटोन है, 2-3 कार्बन का कीटोन, सबसे छोटा कीटोन है। इसका रिडक्शन करेंगे यानी कि हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कैटालिस्ट वो ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं, NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। अन्यथा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेने से क्या होगा? फास्ट रिडक्शन होगा, तेजी से होगा। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ क्यों लेंगे? क्योंकि ये थोड़ा प्रबल ग्रुप है। इसे रिड्यूस करने के लिए छोटे छोटा कैटालिस्ट, कमजोर कैटालिस्ट से रिडक्शन इसका नहीं होगा। हालांकि निकल प्लेटिनम लेंगे तो रिडक्शन होगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ये लेंगे तो थोड़ा तेजी से होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर कहानी वही रही कि भाई ये तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कमजोर होता है, यही टूटेगा, दूसरा तो कोई टूटेगा नहीं। और टूटते ही क्या होगा? ऑक्सीजन पर माइनस होगा, कार्बन पर प्लस होगा। मेरे पास कुछ है नहीं, 2 हाइड्रोजन है। मैं फिर से बता दूं, जितने अधातु हैं वो 2 एक साथ रहते तो हैं। हम सोचते हैं कि दोनों क्लोरीन पर माइनस होगा, लेकिन क्या होता है कि एक क्लोरीन पर थोड़ा सा प्लस और एक क्लोरीन पर थोड़ा सा माइनस होता है, तब साथ में रह पाते हैं। सेम कंडीशन, 2 हाइड्रोजन है, एक पर थोड़ा सा प्लस होगा, एक पर थोड़ा सा माइनस होगा। तो ये यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये टूट गया। अब क्या? अगली बार क्या होगा? एक हाइड्रोजन मिलेगा इसको और एक हाइड्रोजन मिलेगा इसको, कौन सा अल्कोहल बने भाई? सेकेंडरी। तो कीटोन लेने पर कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी बनेगा। और अगर एल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी बनेगा। जरा एसिड का रिडक्शन करके देख लेते हैं। अब एसिड ले लेते हैं, ये एसिड है, इसका रिडक्शन करते हैं, क्या होता है? फिर वही बात रहा, रिडक्शन का मतलब क्या? हाइड्रोजन जोड़ना। अब आपको सिखा चुके हैं तो आप खुद बता सकते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। डबल बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा भाई? कमजोर होता है। तो एक हाइड्रोजन से मिला, एक हाइड्रोजन से मिला, एक OH से मिला। तो भाई एक कहानी और जान लीजिए कि 2 OH एक कार्बन पर नहीं रहता है रिएक्शन होने के दौरान। यहाँ पर कितने OH? 2। तो आप पानी तो निकलेगा, तो ये OH पर एक माइनस है, तो इस H पर आप प्लस मान लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ना ऐसा मैं नहीं करूंगा, तो आप एक काम कीजिए, इसी OH पर माइनस मान लीजिए, तो इसके H पर प्लस मान लीजिए। पानी निकलने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत है। तो पानी जैसे ही रिलीज होगा तो बनेगा क्या? ये OH और H निकाला आपने, RC डबल बॉन्ड OH। अब तो एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बना, तो इसको
अगर हम ऐसा करें कि ये निकालें तो अगला बार रिएक्शन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे निकाल देते हैं OH और H, बॉन्ड को रीअरेंज कर देते हैं, RCOH, एल्डिहाइड बन गया। आप अल्कोहल नहीं एसिड का रिडक्शन किए तो क्या मिला? एल्डिहाइड। रिएक्शन रुका नहीं, अगली बार फिर रिड्यूस हुआ। फिर बता दें रिडक्शन के लिए आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, निकेल ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, पैलेडियम ले लीजिए, ये आप ले सकते हैं। हाइड्रोजन आप डाल चुके हैं रिएक्शन में तो रिएक्शन तो होगा, रुकेगा थोड़ी। तो अब ये क्या होगा, यहां से तो आपको मिला हुआ था भाई RC, अब ये डबल बॉन्ड फिर टूटेगा तो ऑक्सीजन पे क्या होगा माइनस, एक स्टेप बढ़ा देते हैं और कार्बन पे होगा प्लस। आप हाइड्रोजन ऑलरेडी ले चुके हैं तो अगली बार क्या होगा RCOH, H और H, क्या प्राप्त हुआ? अल्कोहल। तो एसिड का भी रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल ही प्राप्त होगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, लेकिन कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। तो इन दोनों रिएक्शन में से एक जरूर आता है। कहानी उल्टी होती है, जिसको एसिड में बताएंगे, अभी नहीं, कि कोई भी एसिड होगा और उसका रिडक्शन करेंगे, एसिड का रिडक्शन किया आपने तो अल्कोहल प्राप्त हुआ, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पूरा एसिड मिल जाता है। फिर आगे मिलेगा, इसको नोट कर लें। और भी तरीके हैं अल्कोहल बनाने के, जैसे देख लीजिए, अभी तो फिनॉल की भी बात की गई है जो अगले क्लास में मिलेगा। कुछ और अल्कोहल बनाने के बेहतर तरीकों को अगले क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल अभी एल्कीन से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे ध्यान दीजिए। अगर 2 कार्बन का एल्कीन है, एल्कीन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड। अब इस पर अम्लीय माध्यम में जलांशन कर दीजिए। अम्लीय माध्यम, अम्ल लेना पड़ता है, कैटालिस्ट का काम करता है। अब ये जरूरी नहीं कि आप कौन सा अम्ल है, H+ लिखा हुआ है इसका मतलब अम्ल है, आप कोई भी अम्ल लेंगे रिएक्शन होगा। थोड़ा सा उष्माक्षेपी तो होता है, अगर थोड़ा सा गर्म कर दे तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगा, ये तो पता है कि डबल बॉन्ड कमजोर होता है, ये तो टूटेगा ही, सिंगल तो टूटेगा नहीं। अब इसको तोड़ ले तो क्या मिलेगा, H+ और OH-। अब जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, एक तो टूट गया, तो एक पर भेज दीजिए प्लस वाले को, एक पर भेज दीजिए माइनस वाले को, बन गया अल्कोहल। लेकिन ये 2 कार्बन तक सीमित है। जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे, यहां देखिए, अब तो डबल बॉन्ड फिर टूटेगा भाई, रिएक्शन कराएंगे तो पानी से रिएक्शन करा रहे हैं, अम्लीय माध्यम में जलांशन कर रहे हैं, H+ हीट, क्या होगा, पानी टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, पानी किस में टूटेगा, H+ और OH-। 11th के केमिस्ट्री में मिला होगा, बताएंगे, मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल क्या कहता है कि माइनस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। देखिए तो कहां हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड इन दोनों बीच का टूटेगा, इन्हीं दोनों के पास रिएक्शन होगा। इसके पास हाइड्रोजन 1 है, इसके पास हाइड्रोजन 2 है, तो अगली बार दूसरे कार्बन पर ही OH को आप जोड़ सकते हैं मार्कोनी नियम के अनुसार, और ये बना आपका सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन सबसे छोटा एल्कीन लिए तो क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल। बड़ा कार्बन का लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन बच्चे की जांच करने के लिए ऐसा किया जाता है कि कभी कभी देखिए, यहाँ पे बीच में दे दिया गया डबल बॉन्ड और कहा गया कि आप इसका जलांशन कराइए। कराइए भाई, क्या करना है, डबल बॉन्ड ही तो टूटेगा, इस पर भी एक हाइड्रोजन, इस पर भी एक हाइड्रोजन, जहां मन करे प्लस वाला भेजिए, जहां मन करे माइनस वाला भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। क्लियर। अल्कोहल बनाने की विधि को और फिर अगली क्लास में